तो स्वागत है आपके हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से इसके अंदर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन काम करता है और क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन काम करता है। तो आज वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक और आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले वो हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे आपका डेफिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। दूसरा जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यूटिलिटीज़ क्या होती हैं, और क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, क्या प्रॉपर्टीज़ है और क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिकल कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ पर बस हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में आता है उस बेस पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, ना ज़्यादा हम बहुत ऊपर पर रहेंगे। जितना एक नॉर्मल एग्जाम में लिखने के लिए चाहिए उतना हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो यार चलो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना वीडियो, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो यार चलो शुरू करते हैं। तो पहली बात तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन होते क्या है वो देखते हैं। तो यार एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है स्टैटिकल पैटर्न रिकॉग्निशन में। ठीक है, जब आप यहाँ पर देख रहे होगे स्टैटिकल पैटर्न रिकॉग्निशन में इसका इस्तेमाल होता है, और मशीन लर्निंग में। ठीक है, तो अगर सिंपल भाषा में बोलें तो ये स्टैटिकल पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन को अगर आप बोलना चाहो तो ये स्टैटिकल पैटर्न रिकॉग्निशन करता है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, उसके बेसिस पे ये क्या करता है, डिस्टिंक्ट क्लास में बांटता है। जैसे इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन करना। ठीक है, बेसिकली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपका डिस्क्रिमिनेशन करना, अलग अलग चीज़ों में बांटना। ठीक है, क्लासेस को क्लास में बांटना ताकि जो आउटपुट है वो मिल सके। तो फीचर्स क्या है इसके, पहले तो इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट पावर है, ठीक है, भेद करने की क्षमता। ठीक है, इसको हिंदी में अगर हम बोले तो शुद्ध हिंदी में भेद करने की क्षमता को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन बोल रहे हैं। दूसरा रिलेवेंस। ठीक है, ओनली काम की जो चीज़ें हैं उनको लेता है, बेकार जो चीज़ें उनको छोड़ देता है। तो ये इसकी पावर है, तभी इसका नाम क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन बोल रहे हैं। क्योंकि ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है अच्छी जो चीज़ें हैं जिसको चाहिए, जो काम की चीज़ें हैं, और जो काम की चीज़ें नहीं है उनको हटा देता है। ठीक है, तीसरा कि रोबस्ट है। रोबस्ट करने का मतलब क्या है, फीचर जो शुड भी रोबस्ट है, और क्या है वो वेरिएशन है उनके बीच में, और नॉइस इन इनपुट डाटा। ठीक है, चौथा है इसमें कंसिस्टेंसी बनी रहती है, मतलब अक्रॉस डिफरेंट इंस्टेंसेस और जो सैम्पल बिलोंगिंग टू सेम क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी है, यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ अलग अलग है। तो एक जो कंसिस्टेंस है वो यहाँ बना के रखा जाता है। तो यही हमारे डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। इसी का पार्ट है, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। पहला आता है आपका लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, दूसरा आता है आपको क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। ठीक है, होते क्या है चलो वो देख लेते हैं। तो यार जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है, ठीक है, वो अज्यूम करता है लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि एक जो इनपुट आपने जो फीचर्स जो आपने डाला है, ठीक है, उसको एक लीनियर रिलेशनशिप जो भी इनपुट फीचर्स हैं उसके हिसाब से करके चलेगा। कहने का मतलब क्या है, इट फाइंड लीनियर डिसीजन बाउंड्री, जो भी लीनियर डिसीजन बाउंड्री है फाइंड आउट करेगा टू सेपरेट डिफरेंट क्लासेस इन फीचर स्पेस। ठीक है, तो ये सिंपल जहाँ पर इसको ये लीनियर सेपरेशन पर काम करता है, लीनियर सेपरेशन। ठीक है, तो एलडीएफ इज कंप्यूटेशनली इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वेयर लीनियर सेपरेशन इज एप्रोप्रिएट। जहाँ पर लीनियर सेपरेशन एप्रोप्रिएट है वहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, पहली बात तो ये बहुत सिंप्लिसिटी है, इसके अंदर सिंपल टू एलिमेंट्स को ज़्यादा इंप्लीमेंट करने को ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा है कि इसकी लीनियर डिसीजन बाउंड्री है, कंस्ट्रक्ट लीनियर डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, दैट सेपरेट क्लासेज जो क्लास को सेपरेट करता है। ठीक है, तीसरा है इसका फेस रिकॉग्निशन। ठीक है, तो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन के अंदर फेस रिकॉग्निशन, आप फेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। यूटिलिटी कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है बेसिकली, तो इसका इस्तेमाल होता है पहले तो ये आप ये इफिशिएंसी इसकी, मतलब ये लेके लार्जर डाटा सेट पे अप्लाई हो सकता है, एक स्मॉलर डाटा सेट पे नहीं, लार्जर डाटा सेट पे। दूसरा है कि रोबस्ट है। ठीक है, इसकी जो नॉइस है वो उससे रोबस्ट है, इसमें नॉइस का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो आप फेस रिकॉग्निशन होता है, ठीक है, वहाँ पर जो स्कैनिंग करता है उसमें ऐसा तो है नहीं कि नॉइस आती है क्या नहीं आती है, वो नॉइस को उसमें कोई इफेक्ट नहीं कर पाती है इसमें। ठीक है, तीसरा है कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता है इसमें, जो अलग डायमेंशन होते हैं उनको रिड्यूस करके फॉर्म करता है। चौथा है कि इसमें क्लासिफिकेशन होता है, मतलब सेपरेट करता है लीनियर बाउंड्री के हिसाब से इस चीज़ों को सेपरेट करता है। तो ये इसमें एक एडवांटेज, इसकी यूटिलिटी यहाँ हमने बताई गई है। ठीक है, तो हम लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का ये इसका यूजेस हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं एक बार क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन को। ठीक है, तो इससे पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि मेरी जो स्पीड है बोलने की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप स्पीड को कम भी कर सकते हो। यहाँ पर सेटिंग के अंदर कम करने का बटन होता है, तो आप उसको स्पीड कम भी कर सकते हो।
क्योंकि मेरी ये स्पीड है, मैं इसी स्पीड में बोलना पसंद करता हूँ, तब मैं इस स्पीड में बोलता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि उनको लगता है कि बहुत तेज़ समझाया जा रहा है, तो यार आप सेटिंग में जाके स्पीड को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक, जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, जो कि इसी का सब पार्ट है। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का ही सब पार्ट है हमारा क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, ठीक है। QDF, उसे QDF बोलते हैं, इसको LDF बोलते हैं, ठीक है। याद रखना कि जो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है उसी के अंदर ये आता है, उससे अलग नहीं है। तो होता क्या है कि मैथ फंक्शन दैट अलाउ क्वाड्रेटिक डिसीजन बाउंड्री एंड बेटर कैप्चर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड क्लास, ठीक है। मैथ फंक्शन जो अलाउ करता है क्वाड्रेटिक डिसीजन बाउंड्रीज को और बेटर कैप्चर करने में मदद करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन किसके, फीचर्स के बीच में और क्लासेस के बीच में, उसी को हम क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये एस्टिमेट करता है कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ ईच क्लासेस एंड प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आप क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन को ये बोल सकते हो कि ये यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप फीचर्स के बीच में, क्लास के बीच में बताना पड़ता है, ठीक है। बताना पड़ता है, वहाँ पर इसका हम इस्तेमाल करते हैं लीनियर सिंपल जगहों में, जहाँ पर हमें सिंपल लीनियर डिसीजन बाउंड्री बनानी है, वहाँ पर आपका लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का इस्तेमाल वहाँ पर होगा जहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनानी है फीचर्स और क्लासेस के बीच में, ठीक है। इसका जो एस्टिमेट होता है वो कोवेरिएंस होता है, मतलब कोवेरिएंस मैट्रिक्स फॉर ईच क्लास एंड प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और हर क्लास में इजीली अप्लाई हो पाता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो पहले बात तो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब QDF मोर कॉम्प्लेक्स है, तो QDF क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है LDF से, जो हमारा लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है। तो ये बेटर सेपरेशन करता है क्लासेस के बीच में, मोर जनरलिटी, मतलब QDF हैंडल सिचुएशन, जो QDF है वो हैंडल करता है सिचुएशन को जहाँ पर क्लासेस हैव डिफरेंट कोवेरिएंस स्ट्रक्चर, जहाँ पर उनका जो अलग कोवेरिएंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तीसरा यह है कि नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री बनाता है। जब वहाँ पर क्या था, एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री थी, यहाँ पर नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लीनियर मतलब एक कंटिन्यूस वे में कोई चीज़ चल रही है, नहीं, रैंडमली यहाँ चीज़ें चलेंगी, रैंडमली यहाँ बाउंड्री बनेगी। QDF कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक डिसीजन बाउंड्री सो बेटर कैप्चर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, ठीक है, इफ क्लासेस है नॉन लीनियरिटी सेपरेबिलिटी, ठीक है। कहने का मतलब कि फॉर एग्जांपल कि ये फोटो है, यहाँ पर अलग अलग जो डाटा फैला हुआ है, तो नॉन लीनियर तरीके से बाउंड्री बना लेगा और अपना काम करेगा डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर आपको डिस्क्रिमिनेट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नॉइस है, फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, यहाँ पर नॉइस है, यहाँ पर नॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर नहीं चलेगा, क्योंकि लीनियर तो बस एक चीज़ में काम करेगा, लेकिन जहाँ पर आपको चाहिए, आपको यहाँ पर भी आपको नॉइस है, यहाँ पे नॉइस है, थोड़ा सा हर जगह फैला हुआ है, तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम वहाँ पर नॉइस हटा सकें, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हम क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है इसका, तो यार एडवांटेज का ये है कि इसकी जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है LDF से, ठीक है। LDF में क्या है कि बहुत अगर सिंपल चीज़ है वहाँ पर उसका इस्तेमाल करा जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स में वहाँ पर LDF काम नहीं कर पाता है। मोर वेरिएशन एंड इन इंडिकेट पैटर्न फाइंडिंग पावर है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि यार कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत फंस जाता है कभी कभी, सेंसिटिव है स्मॉल साइज़ के लिए, ठीक है, और मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज उतने नहीं हैं जितने इसके एडवांटेज हैं। तो यार ये हमारा था डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन और क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और नीचे कमेंट पे लिखना कि वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। अगर आपको ऐसी ही हमें डिजिटल इमेज जो भी आपको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में बना रखा है, वहाँ पर हमने बेहतरीन वीडियो बना रखी है, देखिए वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई जाए, दोस्तों को शेयर करो, अपने ग्रुप में शेयर करो, अगर वो भी इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उनको भी इससे हेल्प हो जाएगी। तो टिल देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।